और दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। अभी तक हमने डे 9 तक कवर किया। डे 9 तक में अगर हमने इस चीज़ को देखा कि हमने चीज़ों को स्पेक्ट्रम को 2 बार रिवीजन भी किया, 10 से 25 को 2 बार हमने अच्छे से रिवीजन भी किया। हमने पॉलिटी में अगर बात करें 3 से लेके 16 चैप्टर टिल इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकाल तक हमने 2 बार रिवीजन किया। हमने ज्योग्राफी में क्लास 9 की लेके अगर हम बात करें तो उसको भी टिल 6 to 9 क्लास में 2 बार रिवीजन 9 डेज में किया। हमने सीसेट में दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें नंबर सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका। डायरेक्शन पे हम आज हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। हमने इन्वायरमेंट का करंट अफेयर मई टू अक्टूबर या नवंबर जैसा भी आपने डिसाइड कर रखा है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। यानी कुल मिलाकर डे 9 तक आपकी एक स्पीड अब आपने एनालाइज किया होगा कि आपने स्पीड की तरफ बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। चीज़ें हो रही हैं, कच्ची पक्की हो रही हैं, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हम 10 से 12 बार या 15 बार 20 बार नहीं पढ़ेंगे जब तक चीज़ें याद नहीं होंगी। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। पेशेंस बना के रखिए, चीज़ें समझ आनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में आपने पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना है और जिद उठानी है और डिसिप्लिन में रहना है कि जब तक स्पेक्ट्रम, पॉलिटी और ज्योग्राफी जब तक नहीं हो जाएगी हम एक दिन की छुट्टी नहीं देंगे। एक दिन की छुट्टी मैं जब ही दूंगा आपको जब आपका कुल मिला के ये हो जाएगा। एक रिलैक्स डे मिलेगा, ऐसा नहीं है महीने में आपको एक आधा दिन भी मिलेगा, मैं दूंगा अपने हिसाब से जब तक हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी। ठीक है, आज डे 10 है। डे 10 में अगर हम बात करें यानी कि कुल मिला के अब हमारे पास 90 दिन और बचे हैं यूपीएससी के लिए। कुल मिला के यही हुआ मोटा मोटा। तो उस कंडीशन में अब आपने स्पीड को हल्का सा पुश करना है। पुश का मतलब ये है कि अब आपने चीज़ें सीख ली होंगी, बैठने कैसे बैठते हैं, कितने घंटे बैठते हैं, कितने आवर्स बैठते हैं। अब आप अपने फालतू के ब्रेक्स को मिनिमाइज कर दो। फालतू के ब्रेक जो टी कॉफ़ी में जो ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, पीने में, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दो। क्योंकि वहाँ से चाहो तो वहाँ से तुम 1 घंटा बचा सकते हो। तपड़ी करते हो, इधर उधर घूमते हो, उसको मिनिमाइज करके उस टाइम को योगा एक्सरसाइज में डालोगे तो वहाँ से भी आपका 1 से 1.5 घंटा बच सकता है। ठीक है, तो डे 10 की अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने से पहले देखो दोस्तों ये भी है कि अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन वीडियो देखने से घंटे का मोटिवेशन आता है। घंटा समझते हो? कुछ नहीं आता, सिर्फ अच्छी लगती हैं। मोटिवेशन जब भी आएगा जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा। समझो मेरी बात को। वीडियो कितनी भी देख लो, हमारी देख लो, हम भी इतना चिल्लाते हैं नहीं, जब तक अंदर से क्लिक नहीं करेगा, अंदर से जब चीज़ें क्लिक नहीं करेंगी तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। इस चीज़ को याद रखना। तो ये सोचो ये लड़ाई है जो मुझे जीतनी है। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि इसको मुझे ख़त्म करना है, मुझे सिलेक्शन लेके निकलना है, जब तक ये चीज़ें नहीं सोचोगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। मैं स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट इसलिए देता हूँ ताकि आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहे। और ऐसा नहीं मैं कोई किताबें पढ़ता हूँ ये करता हूँ, भाई मुझे जीए से फुर्सत नहीं मिलती, मैं अभी तो मोटिवेशन किताबें क्या पढ़ूंगा। ठीक है, कुल मिला के ये है कि जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आए और अगर तुम रुक रहे हो तो अपने माँ बाप की फ़ोटो देखो, मन में उतार लो कि मेरा माँ बाप को कैसा लगेगा अगर मैं खाली हाथ जाऊँगा। कैसा उन्होंने उम्मीद, किस तरह से खेत खलियान बेच के वो मेरी फ़ीस भर रहे हैं या फिर रूम का रेंट दे रहे हैं दिल्ली में या फिर जैसा भी है, तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों डे 10 पे आते हैं। वर्किंग ऑफ फ्रेशर्स की बात करें, हमारे बच्चे 4:30 बजे उठते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक की 3 घंटे की शिफ्ट नॉन स्टॉप लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये बंदा पागल है, 40 मिनट से ऊपर तो पढ़ा नहीं जाता है। बेटा पढ़ के देखो, हमने पढ़ाई भी करी है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई IITians तो थे नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे आम इंसान हैं और हमने भी पढ़ाई करी है। हमने नॉन स्टॉप 5-5 घंटे भी पढ़ाई करी है। ठीक है, तो जब हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई ऐसा तो कोई अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं कि हमारे अंदर कुछ अलग शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो 4:30 से 7:30 के बीच में ये हमारी शिफ्ट 1 होगी। डे 10 आज हमारा चल रहा है। इंग्लिश और हिंदी से ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसमें आप जो करेंगे देखो, डे 10 में अब आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर स्पेक्ट्रम का, चैप्टर नंबर का 26, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल रिफॉर्म, ये रिफॉर्म वो वाला टॉपिक है ना, आज़ादी के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपने पढ़ना है। लेकिन वो चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं आपको यहाँ पे 2 दिन दूंगा। यानी कि आज आपका डे 1 है और कल तक आपका टॉपिक जो है खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि 26वां, 27वां, 28वां ये 3 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को। तो जहाँ बड़े हो तो वहाँ मैं आपको दिन दूंगा। थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 8 से लेके 10, साढ़े 10 बजे तक पॉलिटी चलती है।
जिसमें आपका जो चलेगा 17 से 21 चलेगा, हो जाएगा, कुछ नहीं है। अरे सर जी राष्ट्रपति बहुत बड़ा है, कैसे होगा? होगा, पढ़ो तो सही, सब होगा। ठीक है, अभी हम कोई माइंड मैप्स नहीं लगा रहे हैं, अभी हम कोई शॉर्ट नोट्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ अभी हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एक बार मैं बुक की रिवीजन जरूर कराऊंगा, उसी के बाद मैं शॉर्ट नोट्स पर शिफ्ट होऊंगा। ये हो गया। थर्ड शिफ्ट में आपकी ज्योग्राफी चलेगी 10:30 से 1। यहाँ पे क्लास 10 ज्योग्राफी, इसको मैं 2 दिन दूंगा, तो आज आपका डे 1 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप 3 से 5, 3 से 6 बोल दो करंट अफेयर करोगे। अब आप करोगे यहाँ पे साइंस टेक का करंट अफेयर, जो मई से लेके नवंबर या अक्टूबर जो भी मिले आपको, ये आपने पढ़ना है। लेकिन अब आपने पेजेस कम करने हैं, पेजेस अब आपने 1 से लेके 20 तक ही पढ़ने हैं। पहले हम 25 पढ़ते थे, लेकिन अब हम 5 पेज कम करेंगे। क्यों करेंगे? अरे सर जी ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कैसे होगा? भाई ऐसे है क्योंकि ये साइंस टैग है। साइंस टैग का मतलब ये होता है अपने सर को, अपने दिमाग को कष्ट देना। कष्ट देने का मतलब ये है कि जब चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो कष्ट ही होता है, और साइंस टैग है तो चीज़ें जल्दी समझ नहीं आएंगी। तो उस कंडीशन में साइंस टैग में आपने 20 पेजेस पढ़ने हैं, तो कुल मिला के 3 से 4 या 5 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी साइंस टैग भी हमारी। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्ट होगी कुल मिला के। और सीसेट की जो शिफ्ट होगी, वो सीसेट की शिफ्ट में आज आपका डायरेक्शन जो है दोस्त, वो खत्म हो जाना चाहिए किसी बात में, विद प्रीवियस पेपर्स के साथ। देखो यहाँ पे नोटिस करो 6 बजे तक है, 6 बजे के बाद पूरा सीसेट ही करना है। अबे तुम्हारे ऊपर, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ज़्यादा पढ़ो, मस्ती मारना चाहते हो तो मत पढ़ो। किसका क्या लेके जाओगे? सिलेक्शन नहीं होगा तो भी हमें कुछ नहीं जाएगा, होगा तो भी इनमें फ़ायदा होगा। तो ये मत सोचा कि हम पे कोई बात करी, बात तुम्हारे पे होगी कि तुम फिर मुँह नहीं दिखा पाओगे अपने सोसाइटी में। बाबू गए थे यूपीएससी करने, कहा हुआ, काहे नौकरी कर रहे हो छोटी मोटी, फिर तो तुम्हारी इज्जत खराब होगी। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ जो है लेके चलनी पड़ेगी। किसी को पेन होता है, किसी को बुखार होता है, बेटा दवाई लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इंसानियत के नाते थोड़ा सा 2-3 घंटे, लेकिन उस टाइम को आगे वाली शिफ्ट में फिल करो कि कैसे कंप्लीट करें। फिर ब्रेक्स कम करने पड़ेंगे, यही एक रीज़न है। तो ये चीज़ें आपको जो है लेके यहाँ पे चलनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए। डे 10 चलेगा, आप लोगों की शिफ्ट 3 से 4:30, 4:30 से 6 और 6 से 7:30, यही शिफ्ट रखी थी बस मैंने, जिसमें आपका जो चीज़ें जो आपकी जो चलेंगी वो चलेंगी दोस्तों। अब आपने जो पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं 17 to 21, मैं आपको 2 दिन दे रहा हूं। आज आपका डे 1 है, आज आपका डे 1 है 17, जिसमें प्रेसिडेंट आ गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गया, सीएम आ गया, पीएम आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, ये सारे बिफोर पार्लियामेंट तक, यह आपने 2 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम कंस्ट्रेंट है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 2 days फॉर टू फिनिश दिस टास्क। एज यूजुअल टास्क आपने जो है कंप्लीट करना है। फिर स्पेक्ट्रम का 25 पढ़ेंगे, आज आपकी आज़ादी हो गई। और इसके बाद इन्वायरमेंट का 60 to 75 पेजेस आप जो है बेसिकली पढ़ेंगे, बस ज़्यादा नहीं सोचना, कुछ मत सोचो, टेस्ट सीरीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सिलेबस कैसे होगा, हमारा 2 ये चल रहा है ना, बहुत है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जब तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, समझे मेरी बात को। तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।